हे माय लवलीज पाठाज, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मैं स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पे नहीं आ रहे, प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों को मेरे स्टोरी लाइन उसके प्लॉट पसंद आ रहे हैं तो प्लीज मुझे कमेंट्स करके अप्रिशिएट करना भी मत भूलिएगा। जैसा भी लगे आप लोग को मुझे जरूर बताइएगा। देन चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस फैन फिक्शन को। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्लीज जिन लोगों को भी मेंबरशिप वाली स्टोरी पसंद आती है वो लोग मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड देन चलिए हम आगे चलते हैं। ओके, जहाँ लास्ट पार्ट में हमने देखा कि जो विंग का एक दिन का जो हीट साइकिल था वो कंप्लीट हो चुका था। दूसरे दिन शाम को उसकी तबीयत थोड़ी सी बिगड़ गई हुई थी। और वहीं दूसरी तरफ वांग जी, जिसकी कार की टक्कर हो चुकी थी, और वांग जी ने ये बात ना ही विंग को बताई थी, और घर आने के बाद वो विंग की देखभाल करने में लगा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ इसके भाई ने जब उसे कॉल किया था तो उस कॉल के भी उसने अवॉइड कर दिया हुआ था। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने वाले थे ये तो हमें बाद में पता चलेगा। फिलहाल चलते हैं विंग मोमेंट एंजॉय करते हैं, जहाँ पे हम विंग मूवमेंट में देखने वाले हैं कि विंग हमारा क्या क्या करने वाला है। ठीक है, विंग खाते खाते वांग जी के क्लीवेज को चेक कर रहा था, जो कि थोड़ा सा बात गाउन पहने रहने की वजह से वो ऊपर से पूरा वी कर्व शेप में बनता हुआ टमी तक आ रहा था। जहाँ पे वो खा रहा था और उसे देख रहा था, वांग जी स्टिल उसे देख पा रहा था कि विंग की निगाहें उसी की तरफ है। वांग जी को अच्छा लग रहा था, कम से कम ऐसे ना सही तो ऐसे ही सही, तो मुझे देख तो रहे हो ना, यही मेरे लिए बहुत ज्यादा है। आधा खाना खा लेने के बाद वांग जी विंग को टीज करते हुए कहता है, वैसे अगर तुम चाहो तो मेरे क्लीवेज को टच कर सकते हो और मैं चेस्ट को मुंह में लेकर खा सकते हो। जिसे बोलकर विंग हमारा भी लाइक करने लगा था। और वो जैसे ही ऐसे कुछ करने वाला वांग जी टिश्यू देता है, ग्लास पानी का पकड़ा देता है, देन कहता है, मैं तो मजाक कर रहा था। वैसे अगर तुम परमिशन दो मुझे तो मैं खा लूं क्या? इतना सुनना हुआ ही था तो विंग खाना पर ऐसे ट्रे पटक देता है, अंदर उसे देखते हुए कहता है, मुझे आपके साथ कुछ नहीं करना है, समझे ना? और मेरे पास आने की कोशिश भी मत कीजिएगा। इतना बोलकर जब विंग उतर रहा होता है तो अपनी हालत देख कर कहता है, मैं ऐसे कैसे हूँ? वांग जी कहता है, उप्स सॉरी, वैसे तुम्हारी बैक काफी कर्व अच्छी लग रही है। वांग जी ना विंग को ना टीज कर रहा होता है, जिसके बाद विंग आगे घूमता है तो वांग जी कहता है, उप्स, आह, अगर मैं लड़की होता तो मैं फिलहाल के लिए बेहोश हो गया रहता। वैसे आगे से भी अच्छे लग रहे हो विंग। इतना बोलकर विंग कर देता है, जिसके बाद विंग बी लाइक सेट, क्या किया मैंने? फटक से वो कंबल खींच लेता है एंड देन कहता है, मेरे कपड़े कहाँ हैं? वांग जी कहता है, मैं ही दे देता हूँ, मेरा वाला पहन लो ताकि तुम्हें अच्छा लगे, और तुम्हारा जब गुस्सा शांत हो जाए तो मेरे पास आ जाना। इतना बोल वांग जी अपना बात गाउन खोल के उसके ऊपर फेंक देता है। वांग जी फुल नेकेड उसके सामने में खड़ा था, जिसे देखकर विंग कहता है, बेशरम, और वो जल्दी से पहनता है एंड देन उस रूम से ना भाग जाता है। वांग जी हंसते हुए कहता है, हाँ अच्छा है, कम से कम तुम थोड़े से फ्रेश तो लग रहे हो विंग। ये बोलकर वांग जी भी नहाने चला जाता है, क्योंकि भाई साहब कल पूरा दिन उसको मेस्ड अप करके रखा हुआ था। एंड अभी शाम हो रहा था तो नहाना तो बनता है ना। दैट्स वाई उधर नहाने चला गया था। विंग युवान के कमरे में आकर वो भी नहा लेता है। फ्रेश हो जाने के बाद जब वो नीचे आता है तो सॉरी, फ्रेश होने के बाद जब वो युवान के कमरे में आता है, नीचे नहीं आता है, युवान के कमरे में जब आता है तो युवान ना सो रहा था और रेंडेन ना उसके बगल में सो रही थी। विंग ना चुपके से उसके बालों को सहला रहा होता है तो रेंडेन कहती है, सर आप यहाँ? तो विंग कहता है, फिर उसको देखता है कि वो फुल कपड़े में था, क्योंकि विंग आते ही सबसे पहले वॉशरूम चला गया था। फिर रेनन कहती, सर आप ठीक है? आप यहाँ सोने वाले हैं क्या? तो विंग कहता है, नहीं नहीं, मैं वापस से उस कमरे में जा रहा हूँ, और हाँ, उस कमरे में किसी को नहीं आने देना, मतलब कि किसी को भी नहीं। और रेनन समझ गई थी कि हाँ भाई वांग जी की बात हो रही, और कौन ही जाएगा भला। देन वो हाँ में सर हिला देती है। देन ईवान को विंग किस करके उस कमरे में आता है, उस कमरे के हालत को थोड़ा ठीक ठाक करता है। उसके बाद थोड़ा सा अच्छे सा फ्रेग्रेंस को यूज करता है ताकि उसे अच्छे से नींद आ जाए। उसके बाद जो दवाई था वो लेता है और उसके बाद वो लेट जाता है, पर रिंग को उस सुई की वजह से ना नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि वो सुई बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, जिसकी वजह से आपके हार्मोन ना पूरे चेंज हो जाते हैं। हम कह सकते हैं कि हीट या अलर्ट साइकिल एक मेनोपॉज से होकर गुजरती है। इस मेनोपॉज टाइम में नीचे का बॉडी पार्ट ना बहुत दर्द करता है, पर एक अल्फा और ओमेगा को उल्टा होता है। नीचे का बॉडी पार्ट बहुत ज्यादा सेंसुअल और एक्टिव हो जाते हैं, और ऊपर के बॉडी पार्ट में पेन बहुत ज्यादा होता है। तो इसे मेनोपॉज सिंड्रोम बोला जाता है। ठीक है, तो लड़कियों में नॉर्मली ये अलग तरीके से काम करता है, पर ओमेगाज में अलग तरीके से काम करता है ये। विंग ना अपने बॉडी को ना ऐसे पकड़ के ना ऐसे अमेट रहा होता है, क्योंकि अब धीरे धीरे करके या तो उसे बुखार आने वाली थी
क्योंकि अगर दवाई का असर बहुत ज़्यादा रहता है तो उसे बुखार आता है, हीट साइकिल नहीं आती, मे बी शायद रात को आती, क्योंकि वो उसे 2-2 दवाई पड़ा था। एक तो वो सुई लगाया गया था, वो था जिसकी वज़ह से उसके कंट्रोल में होने वाले थे, और दूसरा डॉक्टर जब चेक करके गया था तब लगा के गया था, दैट्स व्हाई। तो विंग को एग्ज़ैक्टली पता नहीं था कि उसे बुखार आ रहा है या फिर उसकी हीट फिर से आ रही है, दैट्स व्हाई। वो बहुत ज़्यादा बॉडी को ऐंठ रहा था, वो बेड को पकड़ के अपने आप को ना ऐसे छटपटा रहा था। वो समझ गया था कि पहले शायद बुखार आएगा, उसके बाद से शायद उसे कुछ और होने वाला है, क्योंकि उसकी बॉडी में सेंसुअल नहीं बढ़ रहे थे। देन सीधा सा आंसर था कि पहले बुखार ही आने वाला था उसे। विंग अब करा रहा था, धीरे-धीरे करके उसके पूरे पैर, हाथ ऐसे ना जैसे बुखार आते थे कितना दर्द होता है, पैर कैसे टटाता है ना, तो विंग ना वैसे ही पूरे अपने बॉडी को ना ऐसे ऐसे छटपटा रहा था बहुत बुरी तरीके से। 2-3 घंटे हो चुके थे। वांग जी जो कि फ्रेश होने के बाद अपने कमरे में आता है, बेड पे बैठता है, उसे इन्हेल करता है क्योंकि वांग जी को अच्छा लग रहा था। उसके बाद वो स्टडी में आ जाता है। जब वो सब कुछ कर रहा होता है तो वो क्रिस से कहता है, क्रिस, क्योंकि नीचे क्रिस और वांग जी थे और ऊपर में रेनरेन और युवान थे, ठीक है। तब तक हमारा विंग भी आ गया था और अभी फिलहाल से टाइम था 2 घंटे पूरे होने में। तो क्रिस उसे कहता है, सर हम क्या करें आगे का? वांग जी कहता है, क्या पता चला कि वो कौन है? क्रिस कहता है, सर जो आपसे मिलने आए थे ना, ये वही है, एंड उन्होंने ही हायर करवाया था यहाँ के लोकल गैंगस्टर को बोल करके, ताकि वो हमें डरा सके। एंड देन वांग जी कहता है, उसकी इतनी हिम्मत हो गई है कि हाँ, तुम्हें पता है ना क्रिस क्या करना है, सीधा उसे उठाओ और उसे बैकयार्ड लेके आना, फिर मैं उसे बताता हूँ। और हाँ, वो कीड़े वाले कंटेनर को भी तैयार रखना। इतना सुनना हुआ ही था तब क्रिस कहता, सर। वांग जी कहता है, भूलो मत, शेर अगर बूढ़ा हो जाए फिर भी वो शिकार करना नहीं भूलता है, और वैसे भी मैं बूढ़ा नहीं हुआ हूँ, मैं बस चेंज हो रहा हूँ, वो भी अपनी ओमेगा के लिए। क्रिस क्रिस कहता ओके सर। उसके बाद फिर वो लोग अपने काम पे फोकस कर रहे थे, तभी सीचन का वो नंबर देकर कहता है, गगो मुझे कॉल कर रहे हैं, क्या वो चाइना आए हैं? क्रिस कहता है, एक्चुअली में सर वो 4 दिन पहले ही आए थे और मैं भी आपको रिपोर्ट देना भूल गया। तो वांग जी कहता है, उन्हें किसी भी कीमत पर ये पता नहीं चलना चाहिए। क्रिस कहता है, ओके सर मैं समझ गया सर, विंग विंग सर के बारे में नहीं बताना, यही ना? वो कहता है, हाँ सही कहा। इतना बोल करके और फिर वो दोनों अपने काम करने में लगे हुए थे, तभी वांग जी को ना गर्मी जैसा फील हो रहा था। अब वांग जी ने टी शर्ट पहना हुआ था, वो पहना हुआ था, और अपनी गला को इस तरह से अचानक से सूखता हुआ देख करके वो कहता है, विंग क्या तुम्हारी हीट आई है? पर उसके बॉडी में कोई सेंसेशन नहीं हो रहा था। वांग जी ना अपने पैच हटाकर चेक करता है तो बेचारा हमारा क्रिस खांसने लगता है, कहता सर ये क्या कर रहे हैं आप, मुझे मारना चाहते हैं, मैं जाऊं यहाँ से, इतने एग्रेसिव फेरोमोन्स क्यों रिलीज कर रहे हो? वांग जी फिर से पैच चिपका लेता है, देन कहता है, क्रिस मैं तो बस चेक कर रहा था, उसकी बॉडी रिएक्ट कर रही है, पर ये सेंसेशन अलग है। फिर वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं, देन दोनों साथ में बोलते, बुखार आया? फिर किस कहता, सर आई थिंक से आपको जाना चाहिए। मुझे कहता है, उसने मुझे धक्के मार के बाहर निकाल दिया है। हाँ, इतना सब कुछ करने के बाद भी पता नहीं क्यों। क्रिस कहता है, सर बहुत कुछ हुआ था, इतना कुछ नहीं बहुत कुछ हो गया था, उन्हें ये समझना होगा आपको सर, वो फिर भी एक्सेप्ट कर रहे हैं आपको, ये काफी नहीं है आपके लिए? पंग जी कहता है, क्या मेरी लाइफ कभी हैप्पी होने वाली है? क्रिस कहता है, सर अभी जो लाइफ है वो भी हैप्पी है, हमारे पास जो प्रेजेंट में है हम उसे क्यों भूल जाते हैं सर? ये तो ये भी नहीं था ना, जब आप अकेले दर्द में थे तब आप बस उसे ढूंढ रहे थे, बौखलाए हुए सांड की तरह। अभी तो आप फिर भी ठीक और नॉर्मल लग रहे हो। वांग जी मुंह बनाते हुए कहता है, जाओ और अपना काम करो चुपचाप से। इतना बोलकर वांग जी ना धीरे धीरे करके ऊपर बढ़ना स्टार्ट करता है। वांग जी युवान के रूम के पास खड़ा होकर के विंग के कमरे को देख रहा था, जहां से विंग की हल्की हल्की कराने की आवाज आती, बहुत हल्की, क्योंकि रूम थोड़ा शांत था, रात का माहौल था, दैट्स वाई वांग जी सुन पा रहा था। वांग जी के हाथ पैर भी अजीब से अकड़ रहे थे, तो वो समझ गया था कि विंग बहुत ज्यादा दर्द में है। वांग जी विंग के रूम के पास आता है, डोर नॉक करते हुए कहता, विंग क्या मैं अंदर आऊं? वांग जी के वॉइस सुनकर विंग चिल्लाते हुए कहता, गेट आउट, और अगर अंदर आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वांग जी कहता, ओके ओके के, और तो बोलकर वो कहता, सेट ये अभी तक जाग ही रहा है। हाँ। फिर वो अपने कमरे में आ जाता है, कहता है, जब तक इसकी हीट नहीं आएगी तब तक इसका सबकॉन्शियस एंड कॉन्शियस दोनों एक्टिव रहेगा, और अगर इससे कुछ भी पूछो तो ये मुझ पे चिल्लाएगा। अब मुझे वेट करना होगा उस वक्त का जब इसकी हीट आएगी।
और इतना बोलकर वांग जी एक बार फिर से बाहर आकर विंग के कमरे को देखता है, देन अपने बेड पर आके लेटा हुआ था। अब उसे भी विंग का दर्द ना फील हो रहा था, क्योंकि विंग का बुखार एकदम चरम पे था, एंड देन बॉडी अच्छे से पेन हो रही थी। वांग जी भी इधर से इधर टॉस एंड टर्न कर रहा था। और उसके बाद धीरे धीरे करके वांग जी, जो कि खुद दिन की वजह से थका हुआ था, उसकी जस्ट आंख लगी ही थी कि अचानक से डोर ओपन होता है, जिसे देखकर वांग जी कहता कौन है। और इतना बोलकर जब वो सामने उतरता है, विंग डोर बंद करते ही लाइट्स ऑफ करता है और वांग जी के सीधे गोद में चढ़ जाता है, जिस वजह से दोनों अनबैलेंस्ड होकर नीचे गिर गए थे। और विंग सीधा वांग जी को सैन ग्लैन को स्निप कर रहा था, उसके बैक के ऊपर ना शर्ट के टी शर्ट के अंदर हाथ डाल के नाखून से ना ऐसे, हालांकि स्क्रैच तो नहीं हो रहा था क्योंकि ऐसे खरोचो तो बहुत बड़ा नाखून रहता है तब जाके ब्लड निकलती है भाई, थोड़े छोटे छोटे रहते तो नहीं निकलती है। तो ऐसे स्क्रैच कर रहा था उसके बॉडी को ना, ऐसे मसल्स को ऐसे खींच रहा था। वंग जी कहता है ये क्या कर रहे हो विंग, ये कहता है हेल्प मी प्लीज। वंग जी समझ चुका था कि विंग का हिट ट्रिगर हो चुका है, एंड देन वंग जी को भी फील हो रहा था, दैट्स व्हाई कहता है सोच लो, अगर सुबह में फिर से मुझसे फाइट किया ना, तुम्हारे मुंह पे टेप चिपका के पूरा दिन मैं तुम्हें पनिश करने वाला हूँ। विंग कुछ नहीं कहता है, एंड देन उसके नोज को, उसके चिक्स को, एंड देन उसके एडम एप्पल को, उसके नेक को, सबको स्नीप कर रहा था, किस कर रहा था, एंड देन बार बार उसे टच कर रहा था, जिसकी वजह से वांग जी उसे कहता विंग। विंग ना उसके ऊपर बैठ करके गोद में ही और अपने आप को रब कर रहा था। एक्चुअली में एक तो बुखार होने की वजह से उसकी बॉडी इतनी ज्यादा तप रही थी, तो वांग जी को ना डर लग रहा था कि कहीं विंग ज्यादा ये ना हो जाए, पर वांग जी देख पा रहा था कि विंग कितना ज्यादा ईगर हो रहा है। दैट्स व्हाई कहता विंग फोर्स मी ऑफ, विंग कहता हेल्प मी प्लीज। और इतना बोलकर विंग ना अभी तो जस्ट वो टच कर रहा था, किस कर रहा था, एंड देन हल्का हल्का एटम एप्पल सबको लिक कर रहा था। अब उसके शोल्डर को बाइट करना शुरू कर देता है, जिससे वांग जी कहता क्या कर रहे हो विंग, विंग क्या कर रहे हो। पर विंग सुन नहीं रहा था, उसे बाइट कर रहा था वो। फिर आगे आता है, क्लीवेज वाले एरिया पे बाइट करता है और उसे देखता है। अब हालांकि अंधेरे में उन दोनों के पैच मार्क्स ही दिख रहे थे और कुछ नहीं दिख रहा था, क्योंकि वांग जी का रेड और ब्लैक का कॉम्बिनेशन था, विंग का व्हाइट और ब्लू का कॉम्बिनेशन था, जो कि दोनों के हाथ में दिख रहे थे। अब वांग जी के हाथ में ना हल्के हल्के ना ब्लू स्ट्रिंग्स बनने शुरू हो गए थे उस पैच के बीच में, तो वो खुश हो रहा था। पर विंग के हाथों में ऐसा कुछ बन नहीं रहा था, क्योंकि विंग ने वांग जी को मार्क ही नहीं किया था, दैट्स वाई। तो वांग जी उसे कहता क्या कर रहे हो, विंग कहता है ये ये सबको दिखाने की क्या जरूरत है, हाँ आई एम जेलस, आप ऐसे कैसे सबको ये दिखा सकते हैं अल्फा। इतना बोल उसके क्लीवेज को वो टच कर रहा था, एंड देन उसके थोड़ी देर बाद ही इतना कस के बाइट मारता है, ले ज्यादा लट लट कर भी तू दूसरे आगे सामने दिखा अच्छी होता है, ऐसे करते हुए सीधे। अब वांग जी चिल्ला रहा है इतना कस के कि एक सेकंड के लिए तो रेनन भी उठ के बैठ गई थी, एंड देन वो जब बाहर आती है भाई साहब, पूरे कॉरिडोर में फेरोमोन्स दोनों के बाहर आ रहे थे। ये देखने के बाद उसकी आंखें चेंज हो जाती है, कहती ओ सेट, और नाक बंद करके भागती है वापस इवान के कमरे में। वांग जी उसे हटाते ही कहता है विंग क्या कर रहे हो, जंगली बिल्ली बन के बैठे हो तुम। विंग कहता है हेल्प मी, पर ये मुझे क्रेजी कर रहे हैं अल्फा। इतना बोल करके वो फिर से उसके ऊपर रब कर रहा था। इसके बाद वांग जी जो कि कहता है ठीक है, और उसके साथ ही उसे नीचे जमीन पे ही वो दोनों थे। वांग जी उसके ऊपर आ जाता। इस बार वांग जी खुद को उसके अंदर कनेक्ट नहीं करता, क्योंकि वो देखना चाहता था विंग कितना ज्यादा डेस्परेट है इसके लिए। डेस्परेट वाली एनर्जी में आप कुछ भी करते हो ना, और वांग जी को ना देखना था कि विंग क्या क्या कर सकता है, क्या वो भले ही इस हालत में ही सही, बट वांग जी के लिए वो कर रहा था तो बहुत ज्यादा उसे मजा आ रहा था। विंग उसके टी शर्ट को खोलने की कोशिश कर रहा था, वांग जी उसके हैंड पकड़ के उसे परेशान कर रहा था। और जब वांग जी को लिप्स को या जॉलान को बाइट करता था, वांग जी को पहले तो बुरा लग रहा था, गुस्सा आ रहा था थोड़ा थोड़ा, और अब एक बार तो चिल्ला ही पड़ा था, पर अब उसे मजा आ रहा था। वो खुद एक्साइटेड और अराउज दोनों हो रहा था, पर फिर भी वो विंग को ना परेशान करने में लगा हुआ था, जहाँ पे विंग कहता है प्लीज हेल्प मी, क्यों तड़पा रहे हो, प्लीज ना कम इनसाइड प्लीज। विंग जब ये बोलता है, वांग जी कहता है हाथ हो जाओ, पर मुझे कहो कि क्या तुम मुझे पसंद करते हो, क्या तुम्हें मैं पसंद हूँ विंग। विंग उसकी तरफ देखता है, बस उनकी हल्की आईज दिख रही थी, क्योंकि बाहर से चांद की रोशनी विंडो से आ रही थी, जो कि हल्की हल्की रोशनी थी कमरे में, जहाँ पे विंग उसे कहता है नो आई हेट यू। वांग जी एकदम सॉफ्ट होते हुए कहता है विंग, विंग कहता है आपने मेरे सारे लोगों को मार डाला, आपको क्या लगता है कि मैं आपको माफ कर दूं, क्या सब कुछ आसान होता है। हाँ, वांग जी कहता है मान लो
जैसे मैंने तुम्हारे सारे लोगों को मार डाला, अगर किसी ने मुझे मार डाला तो। ये सुनने के बाद विंग, जिसकी आंखों से आंसू गिर गए थे, और वो अपने मन में कहता है, कैसे कहूँ आपसे कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ। अगर आपने वो सब कुछ ना किया होता, मेरे डिग्निटी को, मेरे प्राइड को, मेरे प्यार को दांव पे ना लगाया होता, ये सब कुछ जानबूझ के यह अनजाने में ना किया होता, तो शायद शायद आज आज मैं आपसे नफरत नहीं करता था। अरे तब बोलकर वो चुप था। विंग की चुप्पी देखकर वांगजी फिर से कहता है, मान लो अगर मुझे कुछ हो जाए तो क्या करोगे विंग? विंग कहता है, तो अच्छा होगा। ये देखकर वांगजी थोड़ा सा सैड हो जाता है, एंड देन उसके ऊपर से उठ के बैठ जाता है, जहाँ पे विंग उसके पास आता है, समेटते हुए खुद को कहता है, क्या आप मेरी हेल्प नहीं करने वाले? वांगजी कहता है, हाँ। और तब बोलकर उसे बेड पर लेकर आता है। वांगजी एकदम नीरस हो गया था। अभी जो थोड़ी देर पहले वो एक्साइटेड था, विंग को तंग कर रहा था, सब कुछ उसे अच्छा लग रहा था, पर पता नहीं क्यों वांगजी के अंदर का ना बच्चा ना मर रहा था धीरे धीरे। और वो बस विंग को शांत कराने के लिए उसे हल्का हल्का किस करते हुए उसके अंदर इन्वॉल्व हो रहा था, जो कि विंग को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि मैंने पहले ही चैप्टर में मेंशन किया था, जब मेनोपॉज से या फिर इस हीट या रेड साइकिल से कोई भी अल्फा ओमेगा गुजरता है, अग्रेसिवली टच की जरूरत होती है, जहाँ पे डेस्परेट के साथ साथ में बहुत ज्यादा अग्रेशन भी दिखाना होता है, तब जा करके एक ओमेगा या फिर अल्फा सेटिस्फाइड होता है और शांत होता है। विंग इरिटेट होते हुए कहता है, रहनसा क्या कर रहे हो, थोड़ा जोर से करो ना प्लीज। पर वांगजी, जो कि सच कहूँ तो किसी को भी बुरा लग सकता है, देन कहता है, विंग आई थिंक से तुम्हें दवाई ले लेनी चाहिए। इतना बोल वांगजी उठता है, लाइट ऑन करता है, और विंग को सीधा टैबलेट दो एक साथ निकालता है, देन उसके मुंह में डाल देता है और उसे पानी पिला देता है जबरदस्ती, जिसके बाद विंग बस उसे देख रहा था, क्योंकि विंग ने ऊपर का सारा ड्रेस खोल दिया हुआ था, बस नीचे का पहना हुआ था। कहता है, हाँ इंसान क्या हुआ? और वांगजी कहता है, आई थिंक से मुझे ना वॉशरूम जाना चाहिए। इतना बोलकर वो जब जा ही रहा होता है तो विंग उसे बैक से हक करते हुए कहता है, क्या आपको ये नहीं करना? आप तो दिन में करना चाह रहे थे ना? वांगजी अपने मन में कहता है, हाँ करना तो चाह रहा था, पर तुम्हें मेरे होने और ना होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। फिर वो उसकी तरफ मुड़ते हुए कहता है, सच बताओ भी, अगर मुझे कुछ हो जाता है तो क्या तुम्हें जरा सा भी फर्क नहीं पड़ने वाला है? विंग उसे देखता है एंड देन कहता है, क्या आपको ये जानना है अभी? हम जी कहता है, ऐसे लग रहा है जैसे कि मैं अभी टूल हूँ तुम्हारे लिए। विंग कहता है, कभी मैं भी था आपके लिए टूल, आपकी जरूरत को पूरा करने के लिए। जब आपकी हीट आई थी अल्फा, क्या उस वक्त आपने मेरी सुनी थी? वांग जी कहता है, यह राइट, सही कहा तुमने। इट्स कार्मा ना, जो रिपीट होता है। ठीक है, आओ। इतना बोलकर वांग जी विंग को सीधे धक्का देता है, एंड देन अब उसके अंदर बच्चा जो था वो तो मर गया था। वो गुस्से में वो सब कुछ कर रहा था, बहुत ज्यादा गुस्से में। वांग जी विंग को हर जगह फिर से बाइट करना स्टार्ट कर देता है, जो कि विंग को बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। धीरे धीरे करके वो लोग वापस से एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, एंड देन फाइनली जो विंग को चाहिए था, वांग जी सेम वही चीज कर रहा था, बट वांग जी अपने मन से बिल्कुल नहीं कर रहा था। उसके जो अग्रेशन थे ना, वो उस लेवल के नहीं थे जहाँ पे एक अल्फा का होता है। उसकी सांसें वैसी बिल्कुल भी नहीं थी जैसे कि दिमाग में अगर हम ये थॉट डाल के करें, ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे कि वांग जी को ड्यूटी दिया गया है, एंड देन वो बस अपनी ड्यूटी को फुलफिल कर रहा है, दैट्स इट। विंग को भी ना वो इमोशन फील नहीं हो रहा था, वो शांत तो हो रहा था पर सेटिस्फाइड फील नहीं कर रहा था, क्योंकि विंग ने वांग जी को बाइट नहीं किया था, तो विंग को वांग जी का ऐसे ना फील ही नहीं हो रहा था ज्यादा। पर एक दूसरे से कनेक्ट होने की वजह से, बस फेरोमोन्स की वजह से उसे पता चल रहा था कि ये कम है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है जो होना चाहिए। बट वांग जी विंग को फेरोमोन्स को फील करने के बाद वो समझ गया था कि विंग शांत हो चुका है। फाइनली वो नेक के पास फिर से बाइट करता है ताकि वो उसका अग्रेशन भी शांत हो जाए। बस उसे दिखाने के लिए वो सब कुछ करने के बाद जब उसके ऊपर से हट रहा था, तो विंग कहता है, क्या बस एक ही बार? मंगजी कहता है, 3 बज रहे हैं, सोना चाहिए, और तुम सो जाओ, मुझे कुछ काम है स्टडी में, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मेरी मीटिंग है 7 बजे की। इतना बोलकर वांग जी सीधा बात गाउन पहनता है और नीचे चला जाता है, क्योंकि लिटरली वांग जी भी ना, कहीं उसे लग रहा था कि वो विंग के साथ जबरदस्ती करेगा तो कहीं उसे छोड़ के ना चला जाए,
उसके साथ बदतमीजी से बात करेगा तो वो उससे और ज्यादा नफरत ना करने लगे। तो ये सब सोच कर ना बेचारा हमारा वांगजी घर में ग्रीन फ्लैग बन के घूम रहा था। पर उसे उम्मीद थी कि धीरे धीरे सही जब युवान के लिए वो स्टैंड लेगा, उसके लिए स्टैंड लेगा, तो विंग उसे समझेगा। हो सकता है कि पास्ट में उससे जाने अनजाने में गलतियां हुई हैं, गलतियां सबसे होती है, पर इसका मतलब ये नहीं होता कि हम उसे पकड़ के रखें। कोई अगर माफी मांग रहा है तो उसे माफ करके आगे बढ़ जाना चाहिए, भूल जाना चाहिए, लेट इट गो करना चाहिए, क्योंकि अगर हम पास में अटके रहेंगे वही सारी चीजें हमारे साथ दोबारा रिपीट होती है। तो अगर कभी भी किसी चीज में अटके रह जाओ तो लोगों को लगता है ना यार, हम एक ही बार एक ही तरह के रिलेशनशिप क्यों अट्रैक्ट करें, क्योंकि आप कहीं ना कहीं उसमें अटके हुए हो, वहीं फंसे हुए हो। किसी चीज को अगर आप बार बार रिपीट कर रहे हो तो आप उस ट्रॉमा से निकले ही नहीं हो। तो विंग भी सेम यही कर रहा था, वो 7 साल पहले वाले ट्रॉमा में अभी भी अटका हुआ था, बिना ये जाने कि इन 7 सालों में विंग ने ही अकेले सफर नहीं किया है, वांग जी ने भी बहुत ज्यादा सफर किया है, बहुत ज्यादा दर्द सहा है, अपने भाई से जलील हुआ है, सबसे। पर विंग ने अपनी स्टोरी तो सुना दी थी, पर वांग जी का स्टोरी कौन सुनने बैठा था भला। और वांग जी को इस बार सच में ना बहुत बुरा लग गया था, क्योंकि एक तो बिना शादी के वो उसे अपने पास रख रहा था, अपने बेटे की वजह से, अपने प्यार की वजह से, पर विंग के दिल में अभी भी वो जीरो लेवल पर था, एक स्टेप आगे तक नहीं आया था। और किसी भी अल्फा के लिए हॉटफुल मोमेंट होता है, दैट्स वाई वो गुस्से में चला गया था और विंग बस वहां पर निढाल लेटा हुआ था। उसे समझ में आ रहा था कि मे भी शायद विंग, आई मीन कि मेरी बातों से वांग जी को हॉट हुआ है। पर विंग कहता है अगर आपको बुरा लग रहा है तो मैं उसका कुछ नहीं कर सकता, बट अगर मुझे मौका मिले तो मैं आपको छोड़ के फिर से चला जाऊं। ये बोलते हुए विंग अपनी आंखें बंद कर लेता है। अब हालांकि विंग की आंखों से आंसू गिर रहे थे, जो हमारे विंग को पता था या नहीं था ये तो उसका अंतर्मन ही जाने, बट सच ही कहा है किसी ने, आप कितने भी अच्छा कर लो, बट अगर आप उसे जताना नहीं आता है, आपको किसी को अंडरस्टैंड कराना नहीं आता है, तो वो आपकी सारी अच्छाई धरी की धरी रह जाती है। आप फिर कुछ भी कर लो, सामने वाला आपको गलत ही समझेगा और आपके सारे इफेक्ट धूमिल हो जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा, थोड़ा सा ट्विस्ट टर्न एंड थोड़ा सा लेक्चर के साथ में ये स्टोरी एंडिंग, तो जैसा भी लगा हो मुझे जरूर बताना, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को अभी तक स्टोरी पसंद आ रही होगी, थोड़ी स्मूथ चल रही है, पर बीच बीच में थोड़े ट्विस्ट एंड टर्न आते रहेंगे। आई नो कि कितने सारे लोग पक जाते हो आप लोग, यार दीदी कितनी स्मूथ चला रहे हो, थोड़े से तो दो, पर फैन फिक्शन है, बर्दाश्त करो, वन शॉट नहीं है कि 3 घंटे में खत्म करनी है। ओके, तो मिलते हैं नए चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।